भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है। यहाँ कई राजा महाराजा हैं जिन्होंने बड़े बड़े किलों का निर्माण बेहद ही खूबसूरती के साथ करवाया। भारत में ऐसे कई किले हैं जो अब खंडर हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी शान के साथ सैकड़ों सालों से उसी खूबसूरती के साथ खड़े हैं। भारत में कई ऐसे किले मौजूद हैं जो ना सिर्फ ऐतिहासिक हैं बल्कि प्राचीन वास्तुकला से भी समृद्ध हैं। साथ ही कई किले भारत की आज़ादी, साहस, बलिदान और प्राचीन प्रतिमा के साक्ष्य के तौर पर पूरे विश्व में जाने जाते हैं। एक ऐसा ही किला है जो बनारस में स्थित है, जिसे आप और हम रामनगर किला या रामनगर फोर्ट के नाम से जानते हैं। यह किला गंगा के घाट के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। आपको किसी भी चौराहे से यहाँ के लिए डायरेक्ट ऑटो आराम से मिल जाएगी। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है रामगढ़ फोर्ट, और यहीं से अंदर जाना होता है। आपको एंट्री गेट पे दो तोप देखने को मिल जाएंगे, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। रामनगर का यह भव्य किला अपनी प्राचीन मुगल और भारतीय सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। वर्तमान समय में यह किला अच्छी स्थिति में नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास स्थान रहा है। तो अभी जो मैं हूँ रामनगर फोर्ट में हूँ और रामनगर फोर्ट देखने आया हूँ। ये एक बहुत ही प्राचीन किला है। यहाँ पे आज भी यहाँ के राजा के जो वंशज है वो रहते हैं। फिलहाल कुछ ही पोर्शन है जो खुला हुआ है, बाकी म्यूजियम के लिए 80 रुपये की टिकट है और बाकी यहाँ एंट्री फ्री है, किसी चीज़ का चार्ज नहीं है। यहाँ आप जैसे एंट्री करेंगे गेट पर ही आपको दो तोप देखने को मिल जाएंगे, और अंदर घुसने के बाद भी आपको एक पुरानी खंडर टाइप बिल्डिंग नज़र आएगी, वही फोर्ट है। ये सब जो है ये सब फोर्ट का हिस्सा है। ये सब फोर्ट का हिस्सा है। और फोर्ट के अंदर जब आप फोर्ट के अंदर आएंगे तो आपको अंदर भी दो तोप पहियों वाले और एक सिंगल तोप नॉर्मल जो होते हैं वो आपको अंदर देखने को मिलेंगे। रामनगर किले में एक मंदिर और मैदान के भीतर एक संग्रहालय है। मंदिर वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत लिखा था। किले के अंदर दुर्गा मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। रामनगर से पहले इस जगह का नाम व्यास काशी हुआ करता था। ये जो किला है बनारस के रामनगर में स्थित है और तुलसी घाट के ठीक सामने है। ये महल या फोर्ट जो देख रहे हैं ये मक्खन के रंग वाले चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। यह दुर्ग और इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। तो यहाँ पे म्यूजियम का टिकट मिल रहा है और वहीं से एंट्री है, और इस वाले गेट से एग्जिट है। म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो फ़ोन नहीं ले गया था। लेकिन अंदर आप जब जाएंगे तो एक पुरानी पालकी और कुछ पुरानी कार और हथियारों का संग्रह आपको अंदर देखने को मिलेगा।
काफ़ी प्राचीन वस्तुएं हैं और बहुत सारी चीज़ें और इतिहास से रिलेटेड अंदर रखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास है वो है पालकी, और वो पुरानी कारें जो एंटीक कार होती हैं वो अंदर रखी हुई हैं। संग्रहालय के अंदर विंटेज कार, रॉयल पालकी, तलवारों का एक शस्त्रागार और पुरानी बंदूकें, हाथी के दांत और प्राचीन घड़ियां रखी हुई हैं। 8वीं शताब्दी में बने इस किले में रखे 14 पालकियों पर अगर एक बार नजर टिक जाए तो कुछ क्षण तक पलक ही नहीं झपकती है। पहले बात करते हैं 14 वंशी पालकी की। इस पालकी का उपयोग रामलीला के समय तब किया जाता था जब माता सीता जनकपुर से प्रभु श्री राम से विवाह के बाद अयोध्या पहुंची थी। इसी तरह संग्रहालय में आपको 14 पालकियां नजर आएंगी जो अपने अलग अलग नाम और अपने अलग अलग खासियत के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही आकर्षण का केंद्र है तोड़दार पालकी। इस पालकी पर मेवाड़ के चित्रकारों ने कलाकृतियां उकेरी हैं। नालकी पालकी से भगवान राम फुलवारी में जाते थे। राजाओं ने अपने समय में गर्मी से बचाव के लिए घास से बनी खस पालकी का भी निर्माण कराया था। घास से बनी पालकी की खासियत यह थी, पालकी पर पानी का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 घंटे तक पालकी एकदम ठंडी रहती थी। किले के संग्रहालय में विंटेज कारों का कलेक्शन भी पर्यटकों को खूब लुभाता है। विदेश से आई ये कारें सैलानियों का आकर्षण का केंद्र होती हैं। 1970 में बेल्जियम से आई मिनर्वा कार को शिक्षा की देवी का नाम दिया गया है। इसकी अलग ही खासियत है। इस कार का पहिया रथ की तरह होता है। हॉर्न और लाइट भी अलग प्रकार की। पहिए में लोहे के तिल लगे होते हैं और रबड़ चढ़ाया गया होता है। इन पहियों में हवा नहीं भरी जाती है। इसी प्रकार एक और कार है जिसका नाम है कैडिलक कार। रामनगर किले में रखी कैडिलक कार में 6 सिलेंडर है। यह 1 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। इसी कार से काशी राजा नाटी इमली भरत मिलाप देखने आते थे। यह कार लकड़ी से बनी है। यह कार अमेरिका से आई थी। म्यूजियम में रखी अन्य कारें भी आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ बने संग्रहालय में राजसी उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं, वाहनों और हथियारों के साथ ही रामलीला के दृश्यों संग सजीव होती पालकियां की अनूठी शान है। दुर्ग में रखी पालकी, पुरानी कारों और हथियारों की विशेषता कुछ खास ही है। किले के अंदर संग्रहालय को सरस्वती भवन भी कहा जाता है। यह भवन अतीत में एक सार्वजनिक दर्शक हॉल था। म्यूजियम के अंदर ये एक ऐसी घड़ी भी है जो आपको सब कुछ बताती है, यानी समय के साथ साथ महीना, चक्र, कौन सा ग्रह चल रहा है, वो सब कुछ, यानी वो पूरा ऑल इन वन घड़ी है। पुराने समय की है, काफ़ी पुरानी प्राचीन घड़ी है। वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। इस किले में आपको 9 तोप देखने को मिलती हैं। 9 तोपों में 2 तोप आपको मेन गेट पे मिलेंगी और 3 उसके अंदर घुसते ही, जैसे ये है 1 2 3, ये टोटल मिला के 5 हो जाती हैं। बाकी जो 4 है वो आपको किले के अंदर देखने को मिलती हैं।
तो फाइनली रामनगर फोर्ट घूमना हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।